जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इस माह में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, तहलका मचा दिया। जी हाँ, इस शेयर ने जबरदस्त लगा अपर सर्किट और इसको बहुत बड़ा ऑर्डर मिला अमेरिका से, नियर अबाउट 875 करोड़ का। और भी शेयर जहाँ पर बात करेंगे हम, टोटल 10 शेयर की बात करेंगे दोस्तों। इन शेयर्स में बड़ी तेज़ी देखने को मिली, कहीं पर 16% की जंप, कहीं पर 17% की जंप, तो कहीं पर कुछ और चीज़ें। सारी बातें आपके सामने रखूंगा, अलग अलग अपडेट्स के साथ में 10 शेयर की बात करेंगे। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। हम इन शेयर्स पर पहले भी स्टडी कर चुके हैं, लेकिन जब भी मार्केट को कोई नई अपडेट देते हैं तो वो जानकारी आप तक जाना जरूर है। दोस्तों, हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है बुल्स एंड बेयर अड्डा। यदि अगर आप देखेंगे बुल्स एंड बेयर अड्डा, तो ये चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई, जाएं देखें और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, यहाँ पर हम हर वीक एक वीडियो अपलोड करते हैं। ये अभी इस वीक का वीडियो है जो 2 दिन पहले अपलोड किया है, जहाँ पर मैंने 10 नई लिस्टेड कंपनियाँ जहाँ पर FIDIs की होल्डिंग अच्छी है और कुछ में तो प्रमोटर ने भी माल दबा के खरीद रखा है। तो ये सीखने के लिए आपके यहाँ जाएँ और यहाँ पर अवेलेबल और भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस नए चैनल पर। दोस्तों, सबसे पहले आप देखें कंपनी का नाम जिसने ऑर्डर दिया क्या है, यूवी इंटरनेशनल ट्रेड FZE, लॉन्ग टर्म सप्लाई ऑफ टबैको प्रोडक्ट्स। मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, मैं कभी भी टबैको और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स या नशीली पदार्थ के किसी भी शेयर्स की लिए अपना रुझान नहीं रखता हूँ। मेरे अपने सिद्धांत हैं दोस्तों, क्योंकि जिससे नुकसान पहुँचे। लेकिन हाँ, बहुत सारे लोग हैं जो इन कंपनियों को खरीदते हैं, तो ये उनके लिए इंटरनेशनल इंटाइटी का ऑर्डर मिला है, लॉन्ग टर्म सप्लाई एग्रीमेंट इंटरनेशनल 2 ईयर के लिए। आप देखें ऑर्डर की वैल्यू दोस्तों, 97.3 मिलियन यूनाइटेड स्टेट डॉलर इज इक्वल टू इंडियन नेशनल रुपीज 8.75 बिलियन, मतलब 875 करोड़ रुपए का ऑर्डर है दोस्तों। ये आपको ध्यान हो, मैंने पहले भी शेयर पर स्टडी करके आपको बताया था कि यहाँ पर सेल्स नहीं थी इसकी और तेज़ी थी, और अभी दोस्तों अब इसकी सेल्स आ रही है, ज़बरदस्त तरीके से आ रही है। कंपनी कौन सी है तो आप देख सकते हैं, एलाइटकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। आप देख सकते हैं आज यहाँ 15 तारीख के अंदर। और दोस्तों अगर आप देखेंगे एलाइटकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड 4.99, मतलब 5% का अपर सर्किट लगा इस खबर के दम पर। अगर हम लास्ट 5 डे में देखेंगे तो स्टॉक जो है वो अपर साइड मोमेंटम पर ही दोस्तों। आप देखें यहाँ 5% का अपर दिखा रहा है। 1 मंथ में देखें तो गिरावट जरूर हुई है, लेकिन उस गिरावट से इसने 33% की रिकवरी दी है। 6 मंथ में देखें आप तो यहाँ गिरावट है, लेकिन दोस्तों एक वक्त में क्या था, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे शुरुआत से टॉप पर क्या पोजीशन थी, 600% के रिटर्न्स। एलाइटकॉन इंटरनेशनल मैक्सिमम दिखें तो यहाँ पर वही की वही देखने को मिल रहा है दोस्तों 2024 से इसका डेटा। अगर हम यहाँ बात करें एलाइटकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की, तो आप यहाँ देख सकते हैं टोबैको प्रोडक्ट्स में काम करती है, 18,000 करोड़ की मार्केट कैप है ना। पी इसका हायर साइड पर है, कोई भी गिरवी शेयर नहीं है, डेट 1 के बराबर है दोस्तों, थोड़ा सा है। फेस वैल्यू 1 की 423 का है, 8 रुपये 34 पैसे का लो है करंट प्राइस, और इसकी बुक वैल्यू। दोस्तों यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा यहाँ प्रमोटर कितना है। तो दोस्तों यहाँ पर सितंबर में जो प्रमोटर है वो आप देखेंगे 59.43, FI के पास माल 38.21 और बाकी माल पब्लिक। आप देखें पब्लिक के पास माल है ही नहीं, माल छीन लिया पब्लिक से। किसने छीन लिया तो दोस्तों FI ने। FI में भी बड़े प्लेयर है दोस्तों, यहाँ पर कोई छोटे मोटे नाम नहीं है, क्योंकि सिगारेट से संबंधित काम है। आप देखें यहाँ पर इसकी सेल्स क्वार्टरली रिजल्ट में दोस्तों 0 थी, फिर देखें 94, 300, 500 और अभी 2,192 करोड़। तो अब आप अंदाजा लगाएं कि सेल्स इसकी स्टार्ट होना चालू हुई है। पहले इसका प्रॉफिट 0 था, फिर 13, 43, 72 और 117 करोड़। तो ये सब चीज़ें आपके सामने बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिन शेयर्स में आज जंप देखने को मिली है उनमें कल गिरावट भी होगी और होती है, तो स्टडी लॉन्ग टर्म पर्पज से करें। दोस्तों अगली कंपनी अगर आप देखोगे तो कौन सी है, तो यहाँ पर देखते हैं आइनॉक्स विंड रिसीव्स 102.3 मेगावाट ऑर्डर फ्रॉम आदित्य बिरला रिन्यूएबल्स। मतलब बड़ी जगह से बड़ा ऑर्डर मिला है यहाँ पर, है ना। तो ये काय के लिए मिला हुआ, तो दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ऑर्डर किसको मिला है तो आप देख सकते हैं आइनॉक्स विंड लिमिटेड को मिला है, आज 15 दिसंबर को मिला है दोस्तों। यहाँ पर ऑर्डर देख सकते हैं आप आइनॉक्स विंड। अगर हम बात करें आइनॉक्स विंड, तो इस खबर के बाद देखें स्टॉक्स में एक हल्का फुल्का सा मोमेंटम देखने को मिला। हालांकि हम इस मोमेंटम की बात ही नहीं कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर आप नीचे भी देखेंगे तो यहाँ पर इसको 102 मेगावाट का ऑर्डर मिला है।
देख सकते हैं प्रमोटर्स एफआईज ने बेचा हिस्सा, लेकिन डीआईएस और पब्लिक ने खरीदे करोड़ों शेयर, अब एक्सचेंज पर किया, है ना। ये देख सकते हैं रिन्यूएबल्स ऑर्डर सब कुछ, वो सारी चीज़ें भी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा दोस्तों। तो यहाँ पर हम बात करें आइनॉक्स विंड, तो दोस्तों लास्ट 5 ईयर में देखें आप मोमेंटम गेन किया आइनॉक्स विंड ने, है ना। देख सकते हैं क्या देखने को मिल रहा है, तो रिटर्न सॉलिड। एक वक्त था ये माइनस में था, सब इससे दूरी की बात कर रहे थे, हमने आपसे बात की थी कि नहीं बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखा सकता है आइनॉक्स विंड। देखें 126%, अगर आप ये देखेंगे तो 21,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी दोस्तों, है ना। इसका पी ठीक है, करंट प्राइस और बुक वैल्यू हाई और लो, इसका डेट हल्का फुल्का यहाँ, और ये प्लेजिंग जीरो है। अगर हम यहाँ शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर के पास 44, एफआई के पास 13.37, डीआई के पास माल बढ़ा है, माल पब्लिक के पास से कम हुआ है। लास्ट क्वार्टर के नंबर देख लें आप, क्या रहा 180 करोड़, जो कि पिछले क्वार्टर से ज़्यादा है और पिछले साल से भी ज़्यादा है आइनॉक्स विंड लिमिटेड। दोस्तों यहाँ पर जो अगली कंपनी है GHV इंफ्रा, GHV इंफ्रा प्रोजेक्ट बैक 109 करोड़ रुपीज़, वर्क ऑर्डर इन जमशेदपुर। अगर हम बात करें दोस्तों तो ये की इंडस्ट्रियल हब जो है वहाँ पर इनको ये ऑर्डर मिला है दोस्तों, और बड़ा ऑर्डर है। झारखंड में ऑर्डर मिला है, जमशेदपुर जो इलाका बहुत बड़ा है, जमशेदपुर को छोटा मोटा नहीं है। जमशेदपुर तो ऑलरेडी अपने नाम से ही फेमस है, क्योंकि जमशेद जी टाटा के नाम पर रखा गया नाम है जमशेद जी जमशेदपुर। इसका पुराना नाम था साक्षी। तो यहाँ पर ये ऑर्डर किसको मिल रहा है, तो दोस्तों GHV इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को ऑर्डर मिल रहा है ना। बढ़िया बात है यहाँ पर। तो दोस्तों आप देखते हैं GHV इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, आज अगर आप देखेंगे तो यहाँ माइनस में दिखा रहा है, एक वक्त में अप था, फिर डाउन, अप एंड डाउन चलता रहा इसमें। 1 मंथ में देखें फ्लैट, 6 मंथ में देखें बड़ी तेज़ी रही दोस्तों इसके अंदर, है ना। और वहाँ से अगर हम मैक्सिमम देखें तो बड़े रिटर्न देकर बैठा GHV इंफ्रा प्रोजेक्ट्स। अब हम बात करें यहाँ पर GHV इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की, तो दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन में काम करने वाली कंपनी है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो 2166 करोड़ की कंपनी है, 65 का पी है दोस्तों, करंट प्राइस और इसका बुक वैल्यू हाई और लो देख सकते हैं। फेस वैल्यू 5 की है, कर्ज इसके ऊपर ज़्यादा है, और इसका 23% शेयर जो है गिरवी भी है। तो ऐसे हैं कितने शेयर्स, तो प्रमोटर के पास 73.98, बाकी माल पब्लिक के पास। और दोस्तों लास्ट क्वार्टर के नंबर देखें तो पहले इसकी भी सेल्स नहीं थी, इसकी भी स्टडी हमने अभी अभी चालू की है। आप देखें उसके धीरे धीरे सेल्स बढ़ी हैं। अभी सेल्स से कंपनी का प्रॉफिट कितना है, तो दोस्तों एक वक्त ज़ीरो प्रॉफिट था माइनस में, फिर 3 करोड़, 14, 5 और 11 करोड़। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बेहतरीन काम करते नजर आ रहा है कौन, GHV इंफ्रा प्रोजेक्ट्स। बट स्टडी शालीनता के साथ करें। दोस्तों आज के दिन हमको आप बोलेंगे सर अब तो बड़े बड़े सर्किट की बात कर रहे थे, आगे की तरफ बढ़ूंगा दोस्तों। अभी तो 3 शेयर पर बात हुई। अर्बन कंपनी क्या देखने को मिला, तो आज यहाँ पर बड़ी गिरावट देखने को मिली दोस्तों। एक वक्त था कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ी गिरावट थी, वहाँ से अगर आप रिकवरी देखें तो 2% की रिकवरी, तो 6% तक लुढ़का था शेयर। 5 डे में देखें, 1 मंथ में देखें, 6 मंथ में देखें, तो अपने टॉप से स्टॉक अच्छा खासा करेक्ट हो गया 33%। रीज़न क्या है, तो मैं आपको रीज़न दिखा देता हूँ दोस्तों। आज इसका लॉक इन पीरियड खत्म हुआ है, स्टॉक 40% डाउन है इसके पीक से, 6% गिरा है। लॉक इन पीरियड तो दोस्तों 3 महीने का जो लॉक इन पीरियड था वो यहाँ पर ख़त्म हुआ है। 3 महीने के लॉक इन पीरियड के बाद क्या है, 3% इक्विटी, टोटल जो इक्विटी है उसका 3% फ्री हो गई है बाइंग और सेलिंग के लिए। जरूरी नहीं कि वो तीनों पूरा बेच दिया गया होगा, लेकिन दोस्तों बड़ी अमाउंट में यहाँ पर क्या हुआ है, जो है इक्विटी फ्री हुई है लॉक इन से। कंपनी अगर हम बात करें तो न्यू लिस्टेड है, ज़्यादा समय नहीं हुआ है। रेफेक्स इंडस्ट्रीज आप देखें 16% की जंप देखने को मिली सिंगल डे में, और दोस्तों ये जंप और बड़ी देखने को मिलेगी इसके बॉटम से। कितनी है, 33%। वाह, अगर आप सोचें किसी व्यक्ति ने यहाँ पर अगर कोई बाइंग की तो आप अंदाज़ लगा लें कि ये एक दिन में 33% तक की इसने जंप दी है। अब आप इसको क्या कहेंगे, कंपनी का नाम क्या है, रेफेक्स इंडस्ट्रीज। तो ऐसा क्या हुआ, तो दोस्तों कल एक रिपोर्ट आई थी मार्केट में, है ना, अभी जब मार्केट बंद था उस वक्त, रेफेक्स इंडस्ट्रीज़ के ऊपर कि भाई यहाँ पर क्या हुआ है, तो इनके ऊपर जो सर्च ऑपरेशंस हो रहे हैं, है ना, वो बात हो रही थी यहाँ पर। तो उसका इन्होंने क्लेरिफिकेशन दिया है ना, कि भाई इनके ऊपर जो सर्च ऑपरेशन हो रहा है टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, ये देखिए आप, उसका इन्होंने क्लेरिफिकेशन दिया दोस्तों। और जैसे क्लेरिफिकेशन आया है तो इसके अंदर तेज़ी, सीधी बातें बनती है। अब मैं आपको ये कहूँगा, क्या ये तेज़ी शुरू से बन रही है, नहीं, 5 सालों में देख लें स्टॉक में तेज़ी है। लेकिन दोस्तों
जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, भागती ट्रेन और गिरता चाकू दोनों नहीं पकड़ना चाहिए, नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि आज भागा, क्योंकि आप 5 दिन में देख ले क्या हुआ। ये यहाँ पर आपके सामने 5 दिन में 23% टूटा था, अभी वो क्लेरिफिकेशन आ गया, अब कुछ और एलिगेशन आ गए, तो इसलिए सोच समझ कर आगे बढ़े। अगली अपडेट शक्ति पंप्स। शक्ति पंप्स में आज क्या देखने को मिला? तो दोस्तों शक्ति पंप में आज भी 15% की जंप है। मैं थोड़ा सा बाहर था दोस्तों, जिसके कारण मैंने वीडियो नहीं कवर कर पाया। शक्ति पंप में तेजी के कारण क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लास्ट 5 डे में क्या हुआ है, देखें 35%, और 1 मंथ में देखें तो आपको गिरावट दिखेगी। यहाँ पर क्या थी, ये एक वक्त में ही देखें आप 24% की गिरावट थी, लेकिन सडनली यहाँ से क्या हुआ है, तो आप देख सकते हैं 37% की जंप होने के कारण। तो दोस्तों इसको 3 लगातार जो ऑर्डर्स मिले हैं, वो ऑर्डर की बात भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और ये मैंने भी देखा है कि इनको कंटिन्यूस 3 ऑर्डर्स मिलते नजर आए, है ना, मल्टीपल ऑर्डर्स। ये देख सकते हैं 35 मिनट्स पहले। हर चीज़ मैं आपके सामने रखता हूँ। कंपनी बहुत शानदार है, हम इसको बहुत छोटे लेवल से देखते हैं दोस्तों। अगर मैं 1 ईयर में दिखाऊंगा तो आपको लगेगा कि यार कुछ नहीं मिला, लेकिन 5 साल के चार्ट में आप समझ जाएंगे। और जो लोग पुराने मेरे से जुड़े हैं, आपको ध्यान होगा, यहाँ से हमने जो स्टडी स्टार्ट की थी, देखें यहाँ पर 1500-1600% के रिटर्न तो हमारे बात करते करते यहाँ पर हो गए। शक्ति पंप्स पर नज़र रखें। रेफेक्स इंडस्ट्रीज, मैं आपको ऑलरेडी रेफेक्स रिपीट हो गया दोस्तों, कोई बात नहीं। नाइब लिमिटेड आप देखें 9% की जंप है। क्यों है? 5 डे में देखें 25%। क्यों है? क्योंकि 1 मंथ में फ्लैट, 6 मंथ में देखें तो ऊपरी लेवल से बड़ी गिरावट है दोस्तों। अगर ये जंप को हम हटा दें तो नाइब लिमिटेड में एक वक्त में क्या था, 44% की गिरावट है, जो कि अभी 33% भी दिख रही है। लेकिन अगर आप 1 ईयर में देखेंगे आपको फ्लैट परफॉर्मेंस दिखेगा 24%, और 5 ईयर और मैक्सिमम चार्ट देखेंगे तो बहुत बड़े रिटर्न है। नाइब लिमिटेड के छोटा मोटा शेयर नहीं है ना, बेहतरीन रिटर्न कमा कर दिए नाइब लिमिटेड ने। इस पर नज़र बना के रखें। ऑफिस स्पेस सोल्यूशंस लिमिटेड अच्छी कंपनी है दोस्तों, है ना, एक बेहतरीन काम में करती है, ऑफिस प्रोवाइड करती है ये रेंट पर। तो एक बढ़िया बेहतरीन नए तरीके का कारोबार है इसका। लेकिन दोस्तों अपने टॉप से फिसली हुई है। टॉप इसका क्या था, देखें नियर अबाउट 786 रुपये का हाई था, वहाँ से स्टॉक फिसला है और 6.254% पे है। और मैक्सिमम देखें रिटर्न तो आपके सामने, ये देखें 30% के रिटर्न, जो कि एक वक्त में क्या थे, टॉप पे था। तो अभी कंसोलिडेट कर रहा है, स्टॉक में कोई खराबी नहीं है, समय देना आना चाहिए। अगले स्टॉक की बात करें दोस्तों, यहाँ पर अपने नेटवेब टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड। अगर हम बात करें नेटवेब टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड, तो लास्ट डे भी मैंने देखा था जो ट्रेडिंग हुई थी, उसके बाद आज भी है 4% की तेज़ी है। आप खुद चेक कर सकते हैं, 5 डे में 12% का मोमेंटम है। नेटवेब एक ज़बरदस्त कंपनी रही शुरू से, क्योंकि जिस सेगमेंट के अंदर दोस्तों ज़बरदस्त रिटर्न बनते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर 1 मंथ में देखेंगे तो गिरावट क्यों, क्योंकि हमने काइंस में देखा और दूसरी जगहों पे देखा, एक वक्त था यहाँ पर रिटर्न्स कितने थे, 140% के, और मैक्सिमम भी देख लें आप, अभी भी कोई कम रिटर्न्स नहीं है। 271% के रिटर्न है नेटवेब टेक्नोलॉजीज लिमिटेड में। 18,000 करोड़ की कंपनी दोस्तों, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। तो इसके अंदर क्यों तेजी है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बाय की रेटिंग दी गई दोस्तों, किसकी तरफ से, ICICI सिक्योरिटीज़ की तरफ से। तो ये तो फंड हाउसेज हैं, बहना ब्रोकरेज हाउसेज हैं, इनका काम चलता रहता है। मेरा कहना है कि स्टॉक की परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, है ना, प्रमोटर स्ट्रांग होना, हर चीज़ मानी रखती, तब हम कह सकते हैं कि हाँ ये जो चीज़ें हो रही हैं ये बहुत शानदार है। तो आई होप सो कि ये वीडियो आपके लिए बेहतरीन रहा होगा। और दोस्तों अंत में एक ही बात कहना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारे इस न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, जाएँ देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, ऑल सेलेक्ट करें। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे वीडियोज़ हैं, जो कि इस हफ्ते का वीडियो है, इसको भी आप देखें, जो कि आपकी स्टडी में बहुत हेल्पफुल होगा। आपसे मिलता हूँ इसी तरह के कोई बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।